बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल का नाम है लेट्स नेचर और मेरा चैनल हाउस होल्ड वर्किंग टिप्स एंड टोटकों पर मुश्तमिल एक मालूमाती चैनल है। मेरी आज की वीडियो कुकिंग रेसिपी पे है। इसमें आज मैं आपके सामने दाल माश बनाऊंगी। इसके लिए आपने जितनी दाल पकानी है, सबसे पहले तो वो दाल लेके उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। फिर उसको पानी में कम से कम 2 घंटे के लिए ज़रूर भिगो कर रख दें। अब ये 2 दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली है और ये गट्ठी लहसुन की ली है। तो अब पैन में हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल ले लें और इसके बाद फ्लेम को भी ऑन कर दें। इसके साथ ही लहसुन और प्याज भी डालकर फ्राई करेंगे। लहसुन प्याज को इतना फ्राई करना है कि हल्का बादामी हो जाए। इसके अलावा ये मैंने 2 बड़े टमाटर जो हैं ये धो के ले लिए हैं और इसके अलावा ये कुछ मसाले लिए हैं। तमाम मिर्च मसाले अपने जायका के मुताबिक लें। यहाँ पे मैंने मसाला जात की फ़हरिस्त भी दे दी है। साबुत मसाले आप चाहें तो पीस लें, आपकी मर्ज़ी है। मैं पिसा हुआ गर्म मसाला बाद में डालती हूँ। अब लहसुन प्याज फ्राई होने के करीब है। अब इसमें 4-5 साबुत सब्ज़ मिर्चें डाल देते हैं। इनको भी हल्का सा फ्राई करेंगे। अब इसमें सारे मसाले शामिल कर देते हैं। इनको भी तमाम मसालों को 1 मिनट तक हम भून लेंगे। जब मसाला भुनने की खुशबू आने लगे तो दोनों टमाटर काट कर इसमें शामिल कर देंगे। टमाटरों को इस तरह से लंबाई के रुख पे 4-4 पीस करके तो काट लें। ग्राइंड करके डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। मैं ऐसे ही डालती हूँ। मैं तो सीधे तरीके से खाना बनाती हूँ, लंबे चक्करों में नहीं पड़ती। अब 1 गिलास पानी डाल दें ताकि हर चीज़ जो है वो अच्छे से गल जाए। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए स्टीम देने जा रही हूँ। 5 मिनट के लिए इसको स्टीम देंगे ताकि लहसुन प्याज टमाटर सब अच्छे से गल जाएं। 5 मिनट बाद खोलकर अच्छे से मसाला तैयार करें। अब ये देखें मैंने इसको खोल लिया है। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पानी है। फ्लेम को तेज़ करके तो हमने इसको हाई फ्लेम पे पानी इसका खुश्क करना है। तो जब पानी खुश्क हो जाए और मसाला खुशबू और घी छोड़ने लगे और हर चीज़ खूब अच्छे से मैश हो जाए तो दाल का पानी निचोड़ कर इसमें दाल को भी शामिल कर देना है। आप देख सकते हैं दाल मैंने शामिल कर दी है और दाल को भी हमने खूब अच्छे से भूनना है। इसी मसाले के अंदर हमने खूब अच्छे से इस दाल को भून लेना है। अब दाल ने भी कुछ अपना पानी छोड़ दिया है तो इसमें थोड़ा सा पानी हम इसमें स्टीम देने के लिए थोड़ा सा पानी तकरीबन आधा गिलास पानी जो है वो इसमें हम शामिल कर देते हैं। तो इसके बाद हम इसको स्टीम दे देंगे। 5 से 6 मिनट की स्टीम इसको देनी है, इससे ज़्यादा नहीं देनी। अब 5-6 मिनट हो चुके हैं। अब इसको खोल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि दाल का पानी जो है ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है और दाल जलने के करीब थी नीचे। तो अब इसमें सबसे पहले हम चमचा चलाएंगे और फिर इसमें चंद कतरे पानी के इसमें शामिल करेंगे। 4-5 चम्मच के करीब, सिर्फ 4-5 चम्मच के करीब पानी इसमें डालेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि दाल हमारी जो है वो गल चुकी है। हमने सिर्फ इसको इसलिए थोड़ा सा पानी डालना है ताकि ये नीचे जले नहीं। तो अब आप देख सकते हैं मैंने कितना पानी डाला है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है, 1/4 कप के करीब पानी मैंने डाला है। तो अब इसको हम पकने देंगे। इस मौका पर हम दाल को भी चेक कर लेते हैं कि दाल जो है ये गल चुकी है या नहीं। तो दाल जो है वो हमारी चेक करने पे पता चला है कि दाल के दाने जो हैं वो अच्छे से गल चुके हुए हैं। तो अब हम जो पानी हमने इसमें डाला है उस पानी को इसमें पकने देंगे और उसको भी ड्राई होने देंगे। अब दाल का पानी ड्राई हो चुका और घी छोड़ने लगी है अब दाल। अब इसमें हम सब्ज़ धनिया और बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च को शामिल कर देते हैं और इसको मिक्स करके तो डिश आउट कर लेते हैं। अब ये एक बाउल मैंने ले लिया है। इस बाउल में मैंने ये दाल निकाल ली है। अब इस दाल के ऊपर हम मज़ीद सब्ज़ धनिया कटा हुआ इसके ऊपर गार्निश करेंगे और सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई गार्निश करेंगे। इसके अलावा 1 लेमन काट के मैंने इस पे रख दिया है और 2-3 साबुत सब्ज़ मिर्चें इसमें रख दी हैं। अब हमने इसके ऊपर गरम मसाला जो बारीक पिसा हुआ होता है वो इसके ऊपर छिड़क देना है। आप चाहें तो इसके साथ ही थोड़ा सा चाट मसाला भी छिड़क लें, ना चाहें तो ना छिड़कें। मैं सिर्फ गरम मसाला ही छिड़क रही हूँ। तो अब ये हमारी दाल जो है ये तैयार है बिल्कुल खाने के लिए और इसका रंग और टेस्ट बहुत ही अच्छा बना है। वीडियो को लाइक कर दें और दाल को ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह।